हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर एल लोड। प्रीवियसली जो वीडियो हमने कवर की थी उसके अंदर आर लोड था, रेजिस्टिव लोड, पर यहाँ पर इंडक्टर भी शामिल है। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सर्किट किस तरह बिहेव करेगा पर डिफरेंट मोड्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने जिस तरह ये सर्किट बिल्कुल सेम है जिस तरह के कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड था, सिर्फ यहाँ पर एक इंडक्टर सीरीज में लगाया गया और इसकी वजह से पूरे सिस्टम का, पूरे सर्किट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसको हम स्टडी आज करेंगे। तो वी एस जो सोर्स के वोल्टेजेस हैं आपके सामने वी एस दिया गया है, तो वी एम साइन डब्ल्यू टी है। तो फॉर डब्ल्यू टी 0 टू अल्फा, आप देखें इस सर्किट के अंदर, सॉरी इस आपके ग्राफ के अंदर 0 टू अल्फा, ये जो टाइम पीरियड है 0 टू अल्फा, इसके दरमियान सर्किट किस तरह बिहेव करता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके दरमियान आप देखें कि पल्स नहीं है, आप देखें यहाँ पर कोई पल्स नहीं दी हुई, 0 टू अल्फा कोई पल्स नहीं दी हुई, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट ऐसा बिहेव करेगा, क्योंकि थायरिस्टर को एक्सटर्नल गेट पर पावर आना चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए। तो इस टाइम के दौरान 0 टू अल्फा टाइम पीरियड के दरमियान ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एज अ बिहेव करेगा, ये यानी यहाँ पर ओपन सर्किट ऐसा बिहेव करेगा। इसकी वजह से सोर्स की तरफ, सॉरी लोड की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, कोई वोल्टेज अपेयर नहीं होगा। तो आप देखें वी आउट यहाँ पर 0 है, ग्राफ के अंदर वी आउट यहाँ पर 0 है। तो इसके दौरान देखें आई एस आई टी थायरिस्टर के अक्रॉस के करंट आई आउट 0 हो जाएगा और वी आउट भी 0 होगा, पर वी थायरिस्टर वी एस के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर एज अ बैटरी के टर्मिनल के तौर पर ये बिहेव करेगा। अगर सिंपल बैटरी के टर्मिनल्स पर आप ड्रॉप्स लगाएं और डीएमएम के, तो आपको वोल्टेज अपेयर होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये एज अ बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में वोल्टेज हाई होते हैं और करंट 0 होता है। और अब टाइम जो है फॉर डब्ल्यू टी अल्फा टू पाई के दरमियान सिर्फ फर्क ये है कि हमने एक पल्स दे दी है, ये पल्स आई जे जो गेट पर हमने पल्स दिए, उसकी वजह से वी आउट, यानी ये जो वी आउट है लोड के तरफ जो वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं बिल्कुल सेम एज अ सोर्स के वोल्टेजेस हैं। और चलते हैं बीटा के तक, सॉरी थीटा पाई तक। तो इसके दौरान देखें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये सर्किट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, पल्स मिलने के बाद ये करंट आई सोर्स जो है वो आपका आई आउट यानी लोड की तरफ आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर वी टी जो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस थे वो 0 हो गए, क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट में हमेशा वोल्टेज 0 होते हैं और करंट हाई होता है। और वी एस और वी आउट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फॉर टाइम पाई टू बीटा में देखें आप एक सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन है जिसके अंदर नेगेटिव वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं आपके वी आउट पर। हालांकि क्यों हो रहे हैं, हालांकि हमें पता है थायरिस्टर नेगेटिव साइकिल को पास ही नहीं होने देता, और पाई टू बीटा के जो टाइम पीरियड है वो पाई टू पाई के दरमियान यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आ रही है साइनोसाइडल वेव की, तो थायरिस्टर को तो पास होने नहीं देना चाहिए। ये पास क्यों हो रहा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी वजह आपका इंडक्टर है। देखिए जब इंडक्टर कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम कर रहा होता है तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। आप अगर करंट का बिहेवियर देखें आउटपुट पर, ये स्लोली बढ़ रहा है, देखें यहाँ पर ग्राफ के अंदर ये स्लोली बढ़ रहा है। हालांकि जब हमने प्रीवियसली आर लोड के साथ देखा था वो बिल्कुल शूट हो जाता था, वोल्टेज आने के साथ ही करंट शूट हो जाता बिल्कुल इस तरह, और फिर यहाँ वोल्टेज की तरह अपेयर होता था। पर यहाँ पे स्लोली बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि इंडक्टर करंट को स्टोर कर रहा है, फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है। जब फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा तो जाहिर सी बात है जब ये ओपन होगा, आपका रिवर्स मोड में काम करेगा, तो ये एनर्जी कहाँ हो जाएगी जो इंडक्टर ने स्टोर की हुई है। तो उसकी वजह यह है कि इसे लूज करनी होगी, इसको आपको डिसिपेट करनी होगी। जैसे ही वोल्टेज पाई टू, आप देखें ग्राफ के अंदर ये पाई टू पाई के दरमियान जैसे ही वोल्टेज बढ़ना ही शुरू होते हैं, उस दौरान ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो हाई होते हैं सोर्स के वोल्टेज से, क्योंकि सोर्स के वोल्टेज अभी बढ़ना शुरू होते हैं, 0 टू पीक की तरफ जा रहे होते हैं। हालांकि उस वक्त इंडक्टर के वोल्टेज पीक पर होते हैं, तो वो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, वो इंडक्टर का जो करंट होता है वो सोर्स के करंट को डिफीट करता है, और इसके वोल्टेजेस सोर्स के वोल्टेज को डिफीट करते हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि आपका नेगेटिव साइकिल की तरफ पाई टू बीटा के टाइम पीरियड के दरमियान आपके वोल्टेज अपेयर होते हैं। एक वक्त आएगा इंडक्टर के वोल्टेज ख़त्म हो जाएंगे और फिर ये
रिवर्स मोड में काम करना शुरू हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर VT जब ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, जबकि नेगेटिव साइकिल आ रही है, पाई टू बीटा 0 है, KVL लगाया तो उसके बाद हमने देखा कि V सोर्स माइनस V आउट के बराबर है, बीटा टू 2 पाई। आप इसके दौरान देखेंगे रिवर्स कंडक्शन ब्लॉकिंग मोड में है। उसकी वजह यह है कि देखें उसके दौरान इंडक्टर के जो वोल्टेजेस हैं, जो स्टोर किए हुए एनर्जी की वजह से वोल्टेज अपेयर होते हैं, वो 0 हो गए, वो कम हो गए। तो उसकी वजह से दोबारा रिवर्स कंडक्शन मोड में आ जाता है और ये जो थायरिस्टर है वो आपका करंट पास नहीं होने देता रिवर्स, और यहाँ पर VT 0 हो जाता है, सॉरी VT हाई हो जाता है सोर्स के बराबर, VS के बराबर, IS आई आउट IT 0 के बराबर हो जाता है और VS V आउट के बराबर दोबारा हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। RL लोड के साथ कंट्रोल रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये नेगेटिव साइकिल खासतौर पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्यों आती है। तो इसकी वजह यह है कि इंडक्टर में स्टोर्ड हुई एनर्जी, उसकी वजह से हाई वोल्टेजेस होते हैं। वो वोल्टेज हाई इतने ज़्यादा नहीं होते, पर वो वोल्टेज भी सोर्स से ज़्यादा होते हैं शुरू में, बाद में वो कम हो जाते हैं और उस तरह फिर ओपन सर्किट हो जाता है और फिर दोबारा सर्किट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम करना शुरू हो जाता है। शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।